हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी न किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने के लिए। लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उस काम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे भेजा गया है। और क्यों 99% लोग नहीं कर पाते? देखिए दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? वह है हमारा डर। और ये वो डर नहीं जो सामने दिखाई देता है, ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बात कर रहा हूँ आपके अंदर के डर की। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो मजाक बन जाएगा। क्यों डरते हो असफलता से? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप कहोगे कुछ भी नहीं। तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? आपको क्या बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं उनको असफलता नहीं मिली होगी, उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्हें कभी हार नहीं मिली होगी? उनको भी मिली है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। और लोग आपको ताना मार मार के हमेशा के लिए गिराना चाहेंगे, उसे हराना चाहेंगे, लेकिन आपको कभी भी हार नहीं माननी। जब दुनिया सो रही होती है तब आपका जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। और जब तक दुनिया सोकर उठती है तब तक आप पिछले दिनों से बेहतर करने का प्रयास कीजिए और आप अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ते जाइए। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उन्हें कोई जवाब मत दो, मैं करके दिखाऊंगा, बल्कि उन्हें करके दिखाओ। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ जो बहुत ही कड़वी है लेकिन सच है। दुनिया वाले तुम्हें इस वजह से हराना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ताकि तुम अपने सपनों को पूरा जानते हैं अगर तुमने इतने बड़े सपनों को पूरा कर लोगे तो ये तुम्हारे सामने चींटी के बराबर हो जाएंगे। इनकी औकात तुम्हारे सामने 0 हो जाएगी। और यही तो वो नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी औकात उनकी औकात से कम रहे। लोग चाहते तो बहुत हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन यह कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर करो। लेकिन तुम्हें तो सबसे बेहतर करना है। इनकी बातों में आना बंद करो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो जरूरी है उसे करते रहो। फिर देखना एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें सबसे पहले तो यह समझते हैं कि हमें डर लगता क्यों है। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे खुश होना, उदास होना, गुस्सा होना इत्यादि स्वाभाविक होते हैं, वैसे भी डरना भी एक स्वाभाविक है। डरना इंसान की प्रवृत्ति होती है, इसी ने हमें पुरातन काल में शिकार होने से बचाया है। डरते समय हमारी सारी इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं, हृदय गति बढ़ जाती है, खून का प्रवाह तेज हो जाता है और हम खतरा भांपकर अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। डर की वजह से आप किसी चट्टान के किनारे नहीं जाते क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ज्यादा खतरा है और डर आपको किनारे पर जाने से डर की वजह से आप अंधेरे रास्तों में नहीं जाते, डर की वजह से आप जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखते। डर ने आपको आपके जीवन में बहुत बार जाने अनजाने में जोखिम में डरने से बचाया है, पर यही डर कभी आपको आपकी मंजिल पाने से रोक देता है, आपके काम में अड़चन डालने लगता है, जिससे आपकी बढ़त में रुकावट आ जाती है। कोई अगर पहली बार सबके सामने स्टेज पर आता है तो उसका शरीर इसे खतरे के रूप में लेता है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है। इस शरीर के डर के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, परंतु गलत समय होने से यह सिर्फ एक अड़चन का काम करती है। डर को काबू में करने के लिए एक सरल सा रास्ता है, डर का सामना करना है, एक बार नहीं बल्कि बार बार करना, जब तक डर दूर ना हो जाए। ध्यान रखना इसमें समय भी लगेगा और आप गलतियां भी करेंगे। सफलता की सीढ़ी ऐसी ही होती है, गलतियां और विफलताओं से भरी। इन्हीं सीढ़ियों से कोई जाता है। डर को अपना दुश्मन नहीं दोस्त बना लीजिए। डर का सामना करें, इसे काबू में करें। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी डर लगता ही, ऐसे में डर को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं और शर्म नहीं, लेकिन इससे दूर करने का प्रयास भी करना बुरा नहीं है। ऐसे में आपको जीवन में कभी डर लगे तो श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन बातों को याद रखना, जिससे आप इन बातों को सोचकर डर की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब आपको डर लगे तो खुद से सवाल करें कि आपको वास्तव में किस बात से डर लग रहा है। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि डर की असली पता होने पर आपका डर काफी हद तक कम हो जाएगा। आपको जिस भी चीज से डर लगता है उसे सकारात्मक कल्पना करें। जैसे अगर आपको तैरने से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप नदी में खुशी खुशी तैर रहे हैं। वहीं अगर आपको जीवन में किसी से बिछड़ जाने का डर लग रहा है तो सोचें कि आप उस व्यक्ति के साथ खुश हैं
और वो आपके साथ हर पल साथ रहने का वादा कर रहा है। जब भी आपको किसी भी चीज के खोने या हारने का डर लगे तो सोचें कि अगर ऐसा भी हो जाता तो इसका अंत क्या होगा, कि आपका जीवन इससे चल नहीं पाएगा। ऐसे विचार लाकर आप अपने जीवन के सत्य को जानते हुए डर को दूर कर पाएंगे। आपको जब भी डर लगे तो अपना सबसे बुरा दिन सोचें, खुद से सवाल पूछें कि जब आपने वो बुरा दिन काट लिया तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी स्थिति आपको डरा नहीं सकती। डर को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका पॉजिटिव थिंकिंग है। जब भी कोई परीक्षा होती है तो पहले सोचने लगते हैं कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। इससे आपका डर और बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक कल्पना करें। कल्पना से आप किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। इसलिए हर बार जब आप किसी चीज के लिए डरते हैं तो एक मानसिक तस्वीर बनाएं। जैसे कि आप सार्वजनिक भाषण या भीड़ के सामने बोलने से डरते हैं तो कल्पना करें कि आप भीड़ के सामने खड़े हैं और एक अद्भुत भाषण दे। गतिविधियां और चीजों के बारे में एक सकारात्मक तस्वीर बनाएं। सकारात्मक कल्पना आपकी सफलता की डर को दूर करने में मदद करेगी। जीवन में हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे मार्ग में कितनी ही बाधा क्यों न आए। हमें हमेशा नए संभावना की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम डर कर रुके रहेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें डर कर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। इसलिए कहा गया है कि डर के आगे जीत है। जो भी व्यक्ति निराश या हताश होकर रुक जाए वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। एक बार की बात है, एक जवान लड़का पहाड़ के सामने छोटे से गांव में रहता। पहाड़ इतना ऊंचा था कि मानो आसमान छू रहा हो। लड़का हमेशा पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था, लेकिन उसे ऊंचाइयों से डर लगता। एक दिन लड़के ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया और धीरे धीरे सावधानी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, लड़का और अधिक भयभीत होता गया। महसूस कर रहा था कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है और उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन लड़का चलता गया। वह जानता था कि अगर उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। आखिरकार लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन वह खुशी से भरा हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त करके लड़के ने पहाड़ की चोटी से बाहर का दृश्य देखा। वह हर दिशा में मीलों तक देख सकता था। उसे शांति और सिद्धि की अनुभूति हुआ। वो इतना खुश था कि मानो आसमान छू लिया हो। लड़का जानता था कि वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जिस दिन वह पहाड़ पर चढ़ा था। यह वह दिन था जब उसे पता चला कि उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है और वो जो सोच सकता है वो सब कुछ कर सकता है। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। यदि आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कभी हार ना मानने की आदत ही आपको बड़ी जीत दिलाती है। बस खुद पर विश्वास रखें, जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल हिंदी कृष्णा मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।